चलिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। व्यंजक को सरल कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 का मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ मैं। ब्रैकेट है 3 + √3, इसका गुणा करना है हमें 2 + √2 से। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 + √3 है और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट है 2 + √2। इसका गुणा करने के लिए सबसे पहला डिजिट देखना आपको कि यहाँ पे जो पहली संख्या है वो क्या है, 3। तो 3 का गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट से, यानी 2 + √2 से। ओके, उसके बाद में प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस। तो प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, उसके बाद में दूसरी डिजिट लेना है। यहाँ पे दूसरा क्या है, √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। इसका गुणा पूरा इस ब्रैकेट से करेंगे, यानी पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा पीछे लगाना है। अब देखिए 3 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 6। 3 का गुणा जब √2 से होगा तो 3 √2 होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, तो इनका गुणा कभी नहीं होगा। यानी 3 का गुणा 2 से नहीं करना है आपको। 3 ऐसे कैसे बाहर रखेंगे और √2 ऐसा का ऐसा। रूट वाली संख्या होगी और रूट वाली आगे भी संख्या होगी तो गुणा होगा, जैसा यहाँ होगा। देखिए इसका काम हो गया। अब देखिए प्लस ऐसा का ऐसा, √3 का गुणा जब 2 से होगा तो यहाँ पर भी ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो आपको परिमेय संख्या आगे लिखना है और अपरिमेय संख्या पीछे लिखना है, यानी 2 और √3 आ गया। ठीक है, इनका गुणा हो गया ये। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करना है, यानी 3 का गुणा आराम से 2 से होगा तो आ जाएगा हमारे पास 2 6। तो ये आ गया आंसर इसका, 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3, आगे है 3 - √3। देखिए यहाँ पे सेम है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ है, यहाँ पर भी √3। तो ये आप फॉर्मूले भी से भी कर सकते हो और सीधा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसा हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ इसको। देखिए 3 का गुणा सबसे पहले इस पूरे से होगा, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले 3 लिखूंगा, पूरा ब्रैकेट पीछे, 3 - √3। ओके, उसके बाद में वापस इसका नंबर आएगा, यानी प्लस √3। इसका गुणा हो जाएगा इससे पूरा सा, 3 - √3। सबसे पहला डिजिट लिया और उसका गुणा कर दिया इस पूरे ब्रैकेट से। फिर दूसरा डिजिट लिया, उसका पूरा गुणा किया 3 - √3 से, पूरा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा 3 से हुआ तो क्या आ गया, 9, माइनस ये परिमेय ये अपरिमेय, यानी बिना रूट वाली संख्या है, ये रूट वाली संख्या है, तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, 3 √3 पास पास में आ जाएंगे। फिर प्लस, अब देखिए √3 का गुणा 3 से होगा तो वापस यहाँ पर भी 3 और √3 पास पास में, और √3 का गुणा √3 से होगा तो माइनस का 9। ओके, अब देखिए 9 ऐसे कैसे, ये माइनस, एक माइनस का है, देखिए 3 √3, एक प्लस का √3 और √3 है। ओके, तो यहाँ से सीधा कैंसिल कर दो, एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल होता है। अब देखिए आगे क्या है, -√9, यानी वर्गमूल के अंदर 9 है, तो 9 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। अब 9 में से 3 गया तो क्या बचा हमारे 6, तो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 6। ये तो तरीका था हमारा विस्तारित जो साधारण वे है वो। अब मैं आपको फॉर्मूले से करके बताता हूँ इसको। देखिए जब भी इस तरह ऐसी दिखे, यानी सेम संख्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, 3 + √3 और 3 - √3 है। वापस लिख रहा हूँ मैं, देखिए 3 + √3 और एक है माइनस वाला 3 - √3। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा एक फार्मूला लगाना है, a² - b²। हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका होती है a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो a² - b² किया जाता है। तो यहाँ पे a है वो 3 है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस b है वो क्या है यहाँ पे, √3। देखिए इससे तुलना करना है, a है वो 3 है और b है वो √3, यानी a + b। इसी प्रकार a - b, यानी a है वो 3 है और b क्या है, √3। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, a² - b²। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a² यानी 3 का स्क्वायर और b² यानी √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 3 का वर्ग करेंगे, यानी 3 × 3 कितने हो गए, 9। फिर माइनस,
√3 का जब वर्ग करते हैं, यानी √3 इंटू √3, तो आपके 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, और 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली संख्या है उसके ऊपर घात 2 आए तो आपको रूट है वो हटाना है, अंदर वाली संख्या लिखना है। ओके, 9 में से 3 गया, क्या बचा 6। तो इसका भी देखिए आंसर है वो कितना आ गया 6। तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, चाहो तो इससे करो, चाहो तो सर्वसमीका से करो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप सर्वसमीका इस्तेमाल कर सकते हो और साधारण तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ सर्वसमीका से ही करके बताता हूँ। तो यहाँ सर्वसमीका कौन सी लगेगी, देखिए सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है वो √5 है और b है वो √2 है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2, देखिए फॉर्मूले का 2 ऐसा का ऐसा। फिर a क्या है √5, ये √5 आ जाएंगे। b यानी आ जाएगा √2 प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे, यानी आपको अंदर वाली संख्या लिखना है 5। कैसे हटता है मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया है। देखिए √5 का गुणा जब √5 से होगा, ऊपर घात है 2 है, यानी 2 बार गुणा करना है। तो √5 का गुणा √5 से होगा, यानी 5 इंटू 5 कितने हुए 25, और 25 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 5। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई रूट वाली संख्या का वर्ग होता है, यानी घात 2 होती है, तो आपको अंदर वाली संख्या एज इट इज लिखना है। फिर प्लस, देखिए 2 ऐसे के ऐसे, पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब √5 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा √10। रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से आराम से गुणा हो सकता है। फिर प्लस यहाँ पर भी वही √2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखो 5 और 2 दोनों प्लस वाली संख्या है, तो आ जाएंगे हमारे 7। फिर प्लस 2√10, तो अंतिम जो आंसर है हमारा वो आ गया 7 प्लस 2√10। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए √5 माइनस √2, दूसरा ब्रैकेट है वो √5 प्लस √2, यानी सेम संख्या है यहाँ पर भी। तो आपके a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधा कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे √5 माइनस √2। ओके, दूसरा है √5 प्लस √2। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² कर दो इसको सीधा। सर्वसमीका कौन सी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो a क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब देखो √5 का वर्ग करना है, यानी 5 आ जाएंगे, और √2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएंगे 2। ठीक है, अंदर वाली संख्या लिखना है एज इट इज, और 5 में से 2 गया, क्या बचा 3। तो आंसर आ गया हमारा कितना